पहलगाम आतंकवादी हमले के बीच सभी को इंतजार है कि भारत कब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा और इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से एक निर्देश जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। अब समझना यह है कि मॉक ड्रिल क्या है और अभी जब युद्ध की स्थिति बन रही है तो मॉक ड्रिल की आवश्यकता क्यों पड़ी है। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और जिन्होंने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट वो कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दरअसल 1971 जब इंदिरा गांधी का शासन था और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस दौरान मॉक ड्रिल की आवश्यकता पड़ी थी। अब 54 साल के बाद एक बार फिर से मॉक ड्रिल की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि भारत सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने वाला है और पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देने की बारी आ गई है। खैर, मॉक ड्रिल होता क्या है और इसे किस तरह से समझे। देखिए, मॉक ड्रिल आम बोलचाल की भाषा में आप सभी को पता है कि क्या होता है, लेकिन जब युद्ध की स्थिति बन रही है तो मॉक ड्रिल में क्या करवाया जाएगा 5 पॉइंट में रखूंगी और ये बहुत ही नॉर्मल है जो कि सबको समझ में आ सकता है। पहला तो जब हवाई युद्ध होगा उस दौरान एक सायरन बजेगी। वो सायरन कैसी होगी और खुद को सुरक्षित कैसे रखना है इसके लिए मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो सेल्फ डिफेंस की बात आती है। सेल्फ डिफेंस में खुद को कैसे बचाया जाए, आसपास के लोगों को कैसे बचाया जाए, इसकी जानकारी छात्रों और आम नागरिकों को दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और पूरी तैयारी कर ली जाएगी। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मतलब पूरी तरह से अंधेरा और इस अंधेरा के दौरान खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे जहां हमला हो रहा है वहां से बचकर निकलना है, इस मामले पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1971 में ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हुई थी, यानी पूरा अंधेरा कर दिया गया था। वही स्थिति इस बार भी अगर हो रही है तो आप खुद को कैसे बचाया जाए। वैसे ब्लैकआउट के बारे में बता दूं कि फिरोजपुर छावनी में 9 से 9:30 के बीच में ब्लैकआउट किया गया था, यानी यह भी एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर चौथे प्रशिक्षण की बात करें तो चौथे प्रशिक्षण में है अगर कोई कारखाना है, कोई प्रतिष्ठान है जहां हथियार रखे गए हैं, उसे किस तरह से बचाना है, यानी जब हमला हो रहा है तो वहां से हथियार को किस तरह से सुरक्षित निकालना है, कहां रखना है, इस मामले की भी जानकारी दी जाएगी। 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो 5वें पॉइंट की बारी है कि आप अपने आसपास, खुद तो आपको प्रशिक्षण मिला है, आप खुद तो बच ही रहे, लेकिन जो आसपास के आम नागरिक हैं जो फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह से सुरक्षित बाहर निकालना है, इस बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स है जो कि मॉक ड्रिल में सिखाए जाएंगे ताकि आप खुद का बचाव कर सके और आसपास के लोगों का भी बचाव कर सके, क्योंकि हमले में सेना आपकी आके मदद नहीं कर सकेगी। सेना के और भी काम है, तो खुद की रक्षा खुद करना होगा और इसके लिए भारत सरकार अब तैयार हो गई है। हालांकि एक दिन पहले ही एयर मार्शल चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और अब ये निर्देश जारी कर दिया गया है। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि अब भारत सरकार पूरी तरह से तैयार हो गई है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और अब दावा किया जा रहा है कि पीओके जिस पर दावा करता है पाकिस्तान वो तो हमारा होगा ही, साथ ही पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की तैयारी है। फिलहाल ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और भारत सरकार की कार्रवाई आपको कहां तक जायज लग रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।